अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। पहले तो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन की बधाई दी। उसके बाद प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार आएगी तो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी मायावती ने जमकर धोया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति में एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर यह मांग उठाई है कि देश में चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाएं। यह कोई नई मांग नहीं है, बल्कि कुछ सालों में लगभग हर चुनाव के बाद विपक्षी दलों द्वारा यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। विपक्षी दलों का तर्क है कि ईवीएम मशीनें छेड़छाड़ योग्य हैं और इनमें गड़बड़ी करके चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। कई बार यह आरोप भी लगाए गए हैं कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी ईवीएम की मदद से चुनाव में धांधली करके सत्ता में बनी रहती है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। मायावती ने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी और उसके बाद उनकी एक प्रेस वार्ता भी हुई। मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम में धांधली कर बसपा प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। ये बड़ा आरोप लगाया है मायावती ने, और वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली करके बसपा के प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। मौजूदा सरकार के रहते मायावती ने कहा कि मौजूदा सरकार के रहते ईवीएम से चुनाव होना तो बंद नहीं होगा, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। जब बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बसपा के भी अच्छे दिन आएंगे। यानी कि अभी बसपा के दिन बुरे चल रहे क्योंकि चुनाव ईवीएम से हो रहा है। तो मायावती का कहना है कि अभी बसपा के बुरे दिन चल रहे हैं क्योंकि ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। अरे लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम से चुनाव हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष चाहता है कि देश में सभी चुनाव बैलेट पेपर से हों। वहीं मायावती ने बिना नाम लिए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा के लोग कुछ पार्टी से सावधान रहें क्योंकि वे स्वार्थी और अवसरवादी हैं। जरा सुनिए मायावती को। देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। और जब से इस पार्टी के सांसद व विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी ये पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगे हैं। और इस मामले में सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई हैं, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके व विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है ताकि बीएसपी आगे बढ़ने से रुक जाए। ऐसे में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है। अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी
एवं अवसरवादी पार्टियों व संगठनों से सदैव दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस किस्म के संगठनों व पार्टियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की मूवमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि वास्तव में इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसे आगे बढ़ते एवं मजबूत होते हुए देखकर अब पूरे देश में व खासकर यूपी में यहाँ सत्ता एवं विपक्ष की सभी जातिवादी पार्टियां बहुत ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। और अब पिछले कुछ समय से जब से बीएसपी फिर से मजबूत होनी शुरू हुई है, तो तब से अब यह सभी विरोधी पार्टियां विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी। इसके साथ ही अब तो ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन स्वार्थी व अवसरवादी संगठनों एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपने वोट भी ट्रांसफर करा के इनके अब एक आधी एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं, ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना के चलते अभी अपनी पार्टी के लोगों को भी कतई निराश नहीं होना है, बल्कि इनको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों में ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है और फिर यहाँ बैलेट पेपर से ही देश में हर चुनाव होंगे। और ऐसा हो जाने पर फिर बीएसपी के भी अच्छे दिन पुनः वापस लौट आएंगे। इस उम्मीद के साथ ही पार्टी के लोगों को यहाँ जातिवादी पार्टियों के इशारों पर बने ऐसे सभी अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठनों एवं पार्टियों आदि के हथकंडों से सावधानी बरतते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने की तरफ भी इन्हें विशेष ध्यान देना है। सुना आपने मायावती ने किस तरह से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और चंद्रशेखर आजाद पर भी बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले साल मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी अब कभी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसके जरिए फर्जी मतदान हो रहा है और बसपा को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। तो मायावती को लगता है कि ईवीएम से उनकी पार्टी कमजोर हो रही है। हालांकि बसपा ईवीएम से नहीं बल्कि जनता से उसका जुड़ाव ना होना उसकी कमजोरी है। मायावती का जमीन पर ना उतरना उसकी कमजोरी है। जनता के बीच में ना जाना मायावती की कमजोरी है। तमाम मुद्दों को ना उठाना ये बसपा और मायावती की कमजोरी है, ना कि ईवीएम से चुनाव होना। जी हाँ, आपका अगर जुड़ाव जनता से नहीं होगा, जनता के मुद्दों को अगर आपकी पार्टी नहीं उठाएगी तो आप कभी वापसी सत्ता में नहीं कर पाएंगी। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस को यूपी में बड़ी जीत मिली थी। उस समय भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, लेकिन दोनों दलों ने जमकर पसीना बहाया था, तब जाकर बड़ी जीत मिली थी और दोनों दलों ने जनता के मुद्दों को उठाया था। अगर ईवीएम से कोई दल कमजोर होता तो लोकसभा के चुनाव में सपा कांग्रेस को बड़ी जीत ना मिलती। हाँ, कुछ सीटों पर जरूर खेला किया गया था और ईवीएम पर सवाल
उठे थे और जीत के बाद भी ये विपक्ष मांग करता रहा कि ईवीएम से ही चुनाव हो। अगर आप सारा ठिकरा ईवीएम पर ही फोड़ देंगी तो ये तो गलत है। आप अपनी कमियों को पहले आप देखिए कि आपकी पार्टी, आपके लोग, आप जनता के बीच में कितना रह रहे हैं। तो मायावती को जमीन पर उतरकर काम करने की जरूरत है, ममता बनर्जी की तरह, तब जाकर दल मजबूत होगा, आरोप लगाकर नहीं। वैसे यदि जनता और राजनीतिक दलों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो यह चुनाव आयोग और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।